हरिः ओम्। श्रीकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। आज हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में दूसरा अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें शुरुआत होगी भूगोल के विवरण से। यह बहुत ही रुचिकर विषय है कि हमारे पूर्वज हजारों हजार साल पूर्व इस ब्रह्मांड के विषय में कितना ज्ञान रखते थे। भगवान की परिकल्पना, भगवान को समझना, भगवान के जो शक्तियां हैं उनको समझने के लिए उन्होंने इतना गहन चिंतन किया। और एक प्रकार से जब पुराण आदि समझना शुरू करते हैं हम पढ़ के, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया किस प्रकार बनी और उसके बनाने के कारण क्या है वो समझना और प्रभु को समझना करीब करीब एक ही प्रयास है, एक ही बात है। जस्ट कुछ 100 साल पहले लोग विश्व के कई जगहों में बहुत दर्दनाक सजा दिया करते थे, यह कहने पर कि भू गोल है, दुनिया गोल है। और एक हमारा भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषि हैं जिन्होंने कि भूगोल के विषय में हमें हजारों वर्ष पूर्व पुराण आदि के माध्यम से यह ज्ञान दिलाया। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ना यहाँ पे शुरू करेंगे। और शुरू होता है श्री मैत्रेय जी के कथन से कि हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। कथितो भवता ब्रह्मन् सर्ग स्वायंभुवश्च मे, श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वक्तः सकलं मण्डलं भुवः। यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः, वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने, यत्प्रमाणम् इदं सर्वं यदाधारं यदात्मकं संस्थानमस्य च मुने यथावद्वक्तमर्हसि। तो इस पर पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और सातवा पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है और नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद, और उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का भाग करते हैं। उनमें बीच के दो पर्वत निषद और नील एक एक लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनके दूसरे दूसरे और 10,000 योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवन और श्रृंगी 80,000 सहस्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी दो दो सहस्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। मैत्रेय श्रूयतामेतत् संक्षेपाद गदतो मम,
नास्य वर्ष शतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः। जम्बुप्लक्षावयो द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज, कुशः क्रोञ्चास्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः। एते द्वीपाः समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिरावृताः, लवणेषु सर्पैर्दधि दुग्धजलैः समं। जम्बुद्वीपः समस्तानां तेषां मध्ये संस्थितः, तस्यापि मेरुर्मैत्रेय मध्ये कनकपर्वतः। चतुराशीतिसहस्रो योजनेरस्य चोक्षयः, प्रविष्टः षोडशाधस्तादद्वात्रिंशन्मूर्ध्नि विस्तृतः। मूले षोडशाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः, भूपद्मस्यास्य शैलोत्सौ कर्णिकाकार संस्थितः। हिमवान् हेमकूटस्य निषदास्य दक्षिणे, नीलश्वेतस्य शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः। लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्यौ दशहीनास्तथा परे, सहस्राद्वितयोक्षायास्तावद्विस्तारिणश्च ते। हे द्विज, मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है। मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष है और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण है। भारतवर्ष के समान धनुष्कार है, धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है और इन सब के बीच में इलावृत्त वर्ष है, इसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100-1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। भारतं प्रथमं वर्षं ततः किं पूरुषं स्मृतं हरिवर्षं, तथैवान्यन्मेरोर्दक्षिणतो द्विज। रम्यकं चोत्तरं वर्षं तस्यैवानु हिरण्मयम्, उत्तराकुरुवश्चैव यथा वै भारतं तथा। नवसाहस्रमेकैकयेत् कमतेषां द्विजसत्तम इलावृतं च तन्मध्ये, सौवर्णो मेरुरुक्षृतः। मेरोश्चतुर्दिशं तक्तु नवसाहस्रविस्तृतम् इलावृतं महाभाग, चत्वारश्चात्र पर्वताः। विष्कम्भारचिता मेरोर्योजना तु मुश्रिताः। पूर्वेण मन्दरो नाम, दक्षिणे गन्धमादनः, विपुलः पश्चिमे पार्श्वे, सुपार्श्वश्चोत्तरे स्मृतः। कदम्बस्तेषु जम्बूश्च, पिप्पलो वट एव च, एकादशशतायामाः पादपागिरिकेतवः। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों का पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतु माल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है।
रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै सरित प्रवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः तत्पानास्त्वक्षमनसां जनानां तत्र जायते तीरं रक्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणं भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे वर्षे द्वे तू मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलावृतः। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये चार सरोवर हैं। वनम चैत्र रथम पूर्वे दक्षिणे गंध मादनम वैभ्राजम पश्चिमे तद्वदुत्तरे नंदनम स्मृतम अरुणोदम महाभद्रम सितोदम समानसम सरांसे तानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा। हे मैत्रेय, शीतांभ, कुमुद, कुरुरी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसरांचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर है। शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुषि आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देश में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसर आंचल हैं। शीतांभश्च कुमुदश्च कुरुरी माल्यवांस्तथा वैकंकपरमुखा मेरोः पूर्वतः केसराचलाः त्रिकुटः शिशिरश्चैव पतङ्गोरुचकस्तथा निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः शिखिवासः सवैडूर्यः कपिलो गन्धमादनः जारुधि प्रमुखास्तद्वत्पश्चिमे केसराचलाः मेरोरनन्तराङ्गेषु जठरादिष्वस्थिताः शंखकूटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथा पराः कालञ्जाद्याश्च तथा उत्तरे केसराचला। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से अल्पावित कर समुद्र लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से चारों भागों में विभक्त हो जाती हैं। उसमें से सीता पूर्व को और उत्तर और आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाकर अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की और भारतवर्ष में आती है, 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पाकर केतुमल नामक वर्ष में बहती है, अंत में सागर में गिर जाती है। तथा हे मुनु, हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में जाती है। माल्यवान और गंधमान दन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर और नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। 14 सहस्राणि योजनानां महापुरी मेरोरूपरि मैत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि तस्याः समन्तश्चाष्टौ दिशासु विदशासु च इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याता प्रवरः पुरः
विष्णुपाद विनिष्क्रांता प्लाव्य यत्वेन्दु मंडलम समन्ताद ब्रह्मणः पूर्यां गंगा पतति वै दिवः। सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात्। पूर्वेण शैलात् सीता तु शैलं यात्यन्तरिक्षगा ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनैति सार्वणम् तथै बालकनन्दापि दक्षिणेनैत्यभारतं प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने। चक्षुश्च पश्चिमगिरि नतीत्य सकलांस्ततः पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षं गत्वेति सागरं। भद्रा तथोत्तरगिरिनुत्तरांश्च तथा कुरून् अतीत्योत्तरमं बोधिं समभ्येति महामुने। आनिलसीध यामो मल्यवद गन्धगान्धदौ आनीलनिशिधायामो माल्यवद् गन्धमादनौ तयोर्मध्ये गतो मेणुः मेरुः कर्णिकाकार संस्थितः। भारतः तेषु मालामाश्च भद्रश्च वा कुलवस्तथा पत्राणि लोकपद्मस्य। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत केतुमाल भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। भारता केतुमालाश्च भद्राश्वः कुरुवस्तथा पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादा शैलबाह्यतः। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और परियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। जठरो देवकूटश्च मर्यादा पर्वतावुभौ तो दक्षिणोत्तारयामा वा नीलनिषधायतौ। गन्धमादन कैलासो पूर्वपश्चायात्तावुभौ आशिति योजनायामा वर्णवान्तवर्य वस्थितौ। निषद पारियात्रश्च मर्यादा पर्वतावुभौ मेरो पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थितौ। त्रिशृंगो जारुधिश्चैव उत्तरो वर्षपर्वतौ पूर्वपश्चायता वेता वर्णवातर्व्यवस्थितौ। इत्येते मुनिवर्योक्ता मर्यादा पर्वतास्तव जठाराद्याः स्थिरा मेरोस्तेषां द्वौ द्वौ चतुर्दिशम्। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठ से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है और पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। मेरोश्चतुर्दिशं ये तु प्रोक्ता केसर पर्वता शीतान्ताद्या मुने तेषामतीव हि मनोरमाः। शैलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च। लक्ष्मी विष्णुर्व अग्निसूर्यादिदेवानमुनिसत्तम
तास्वायत नव वर्याणि जुष्टानि वरकिन्नरैः गन्धर्व्यक्षरछांसि तथा दैतेय दानवा क्रीडन्ति तासु रम्यासु शैलद्रोणेष्वहर्नशम् भौमा हेते स्मृताः स्वर्गाधर्मीणला मालया मुने नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मश्च तैरपि भद्राश्वे भगवान् विष्णुरास्ते हय शिराद्विज वराह केतु मालेतु भारते कर्म रूपधृक्। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कुर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्ति प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शौक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-10, 12-12 हजार वर्ष को स्थिर करने वाली आयु होते हैं। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से, भारतवर्ष में कुर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। भद्राश्वे भगवान विष्णु रास्ते हयशिरा द्विज वराह केतु माले तु भारते कर्म रूपधृक् मत्स्य रूपश्च गोविंदः कुरुष्वास्ते जनार्दनः विश्वरूपेण सर्वत्र विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वत्र गोहरिः सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयास्ते खिलात्मकः यद् यानि किं पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने न तेषु शोको नायासो नोद्वेग शुद्धभयादिकं स्वस्थः प्रजा निरातंका सर्वदुः खविविर्जिताः 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः न तेषु वर्षते देवो भौमान्यं भांसि तेषु वै कृतत्रेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः नद्यश्च सतस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाम्। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीय अंशे द्वितीयो अध्यायः। ओम विष्णुवाय नमः।